और जब रोता है तो माँ जहाँ होती है उसे उठाकर हृदय से लगा लेती है। जब भक्त रोता है प्रभु की याद में तो भगवान दौड़कर अपने भक्त को हृदय से लगाते हैं। इसलिए कहता हूँ कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आँखों में आंसू हृदय में निराशा। जो भक्त होते हैं ना वो भगवान की याद में रोते हैं। आप भी कभी एकांत में बैठो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की याद में रोया करो। जब भक्त के आंसुओं को भगवान देखते हैं ना तो भगवान समझ जाते हैं कि इसे क्या चाहिए। भगवान से इतना प्रेम हो। और याद रखिएगा आंसुओं में एक विशेषता होती है। आंसू तभी आते हैं जहां प्रेम होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं जब उसके बारे में सुनते हैं कि वो तो चला गया तो रो पड़ते हैं आप। जब आपको पता चलता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ मेरे बचपन का दोस्त आज आया है तो खुशी से आंसू आ जाते हैं। जहाँ प्रेम होगा आंसू वहीं होंगे। हर चीज दिखावे की हो सकती है पर आंसू दिखावे की नहीं होती। आंसू तो तभी आएंगे जहां प्रेम हो। इसलिए भगवान को पुष्प चढ़ाना बहुत बड़ी बात कहाँ है। चढ़ाओ, पुष्प क्यों चढ़ाते हो? भगवान को चढ़ाना है तो पुष्प नहीं, तुलसी और बिल्व पत्र नहीं, चढ़ा सकते हो ना तो गंगा जल नहीं। इतना प्रेम हो प्रभु से कि आंखों से झरझर आंसू प्रभु की याद में बहने लग जाए और वही आंसू प्रभु पर चढ़ते चले जाए, चढ़ते चले। आज भगवान की याद में रोने वाले कम हैं। औपचारिकता बड़ी बड़ी आप 200 रुपए की माला चढ़ाते हैं भगवान। हम कहते हैं 200 की माला मत चढ़ाओ, 2 आंसू चढ़ाओ। लेकिन 200 की माला सस्ती है, 2 आंसू बहुत महंगे। आप सस्ती चीजें चढ़ाते हैं भगवान। बताओ मिठाई का डिब्बा सस्ता है कि आंखों का जल सस्ता है? बोलो। मिठाई तो कोई भी चढ़ा सकता है पर आंसू कोई भी नहीं चढ़ा सकता। इसलिए भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के आगे बैठो, भगवान को याद करो, उनके प्रेम में डूब जाओ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पर जैसा हूँ तो आपका है। हे श्याम सुंदर मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हम आपके हैं। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना करते 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 आंखों में आंसू की धार बहती। बस इस प्रेम की चाह भगवान को, वरना औपचारिकताएं तो आप बहुत कीजिए, खूब कीजिए। बेदरानी तो जमीन पर बिठाती है, टूटी सी चौकी पर छिलका देती है, खाते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमें पुष्प चाहिए, हार चाहिए, मिठाई चाहिए? कब कहा भगवान ने कि सोना चाहिए?
हीरा चाहिए। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, उन्हें भला तुम कितनी लक्ष्मी दे सकते हो, कितना सोना और कितनी चांदी दे सकते हो? जो दे सकते हो वो तो आप देते नहीं हो। प्रेम से आंसू पुकारो। मीराबाई भगवान की याद में रोती हैं, रात रात रोती हैं भगवान की याद में। आप भी काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर प्रभु से इतना प्रेम हो कि कम से कम दिन में 2 आंसू तो बहें। आंसू तो सालों साल आप, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं, आप रोते बहुत। एक मैया तो बाहर खड़ी रो रही थी, हमें लगा कथा सुन के प्रभु के लिए रो रही होगी। हमने कहा माता क्यों रो रही हो? महाराज हमारी चप्पल ले गया कोई। तो ऐसा नहीं है कि लोग रोते नहीं, पर सांसारिक लोग किसके लिए रोते हैं? चप्पल के लिए, वस्तु के लिए। बेटा ना हो किसी को, वो महिला रो, हे गुरु जी हमारे बेटा हो जाए, हे महाराज हे भगवान बेटा हो जाए। जहाँ जाएगी रोएगी, जहाँ जाएगी रोएगी। जितना आंसू उसने बेटे के लिए बहाए हैं पागल औरत, इतने आंसू भगवान के लिए बहाते तो कन्हैया तेरे आगे पीछे डोलता। क्या करें हे विधाता, आपकी माया बड़ी प्रबल है। संसार सारा माया में उलझा हुआ, सबको वस्तुएं चाहिए, सब रो रहे हैं वस्तुओं के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। आप बहुत घाटे में चल रहे हैं भैया, बहुत नुकसान है। जोड़ लो संपदा, भगवान करे आपको खूब संपत्ति मिले, पर ये संपत्ति एक कागज के टुकड़े समेट के क्या पाओगे? भारत जी से पूछा गया क्या चाहते हो? अर्थ ना अर्थ, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहो निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाथ। भरत जी से पूछा प्रयागराज जी ने क्या चाहते हो? मांग लो। भरत जी प्रयागराज जी से कहते हैं हे प्रभु अर्थ ना, पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरे राम वनवास गए ना तो पैसे के कारण ही तो गए। मेरी माँ को लालच आ गया कि मैं राजा बन जाऊंगा, इसलिए पैसे से तो मन हट गया। अर्थ ना धर्म ना, मुझे कोई धर्म की चाह नहीं है कि लोग मुझे धर्मात्मा कहें, पुण्यात्मा कहें ना, आप मुझे पापी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अर्थ ना धर्म ना काम, ना मुझे कोई सांसारिक सुख चाहिए, ना कोई इच्छा है, ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना सत्यलोक चाहिए। फिर क्या चाहते? जन्म जन्म रति, रति मतलब प्रेम होता है। जन्म जन्म रति, हे प्रभु जन्मों जन्म तक मेरा राम के चरणों में प्रेम बना रहे, मैं राम के चरणों को न छोड़ूं, प्रभु से लिपटा रहूं, उनके चरणों को पकड़ के लिपटा रहूं। हे नाथ, धन संपत्ति तो लॉलीपॉप है। देखो ऐसा है ना, जब माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करना चाहती है ना, थोड़ा घर का काम काज करना होता है ना माता को, तो वो अपने बच्चे को एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है, और लॉलीपॉप बच्चा चूसता है, माँ जाती है काम निपटाती। ये जो दौलत है, संपदा है, संसार का सुख है, ये लॉलीपॉप है ईश्वर की तरफ से। जो इस लॉलीपॉप में उलझा उसे संसार का सुख तो मिलेगा, पर वो प्रभु से वंचित रह जाएगा। और एक वो है जो संसार के सुख का लॉलीपॉप त्याग कर
प्रभु के चरणों में लिपटा रहता है, फिर भगवान उसे हनुमान जी की तरह आदर सम्मान देकर फिर क्या चाहिए। हनुमान जी कोई लॉलीपॉप को तो लिए नहीं, चरण। भरत जी भी कहते हमें चरण चाहिए। जो सच्चा भक्त होता ना, वो प्रभु की याद, केवल स्मरण, भगवान के प्रेम में ही डूबा है और कुछ नहीं चाहिए। मको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले ही दे। बस क्या बताएं भगवान, ये आपकी कोई, मेरी कोई, किसी की कोई गलती नहीं है। भगवान की माया ही ऐसी है। मैं लाख चाहूं छूटना, पर भी छूटती नहीं है माया। कौन छोड़ पाएगा? जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वही प्रभु की माया से बचता है, वरना सब माया। ये संसार का जो मोह, मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या यही तो माया है? आपको सबको पता है कि मेरा कुछ नहीं होता, मेरा कोई नहीं। आपका कौन है बताओ? कौन है आपका? ये शरीर भी आपका नहीं है, मैंने एक दिन बताया था। शरीर भी आपका नहीं है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। मरोगे लोग जलाएंगे, शरीर भी अपना नहीं है। पर माया ईश्वर की इतनी प्रबल है, मम माया दुरत्यया, कि सारी जिंदगी आप क्या कहते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मर जाते हैं कहते कहते ये मेरा, ये मेरा। धन्य है मीरा बाई, कहीं मीरा बाई मिले तो उनके पाँव की धूली माथे पे रखना, मीरा के पांव पकड़ना। मीरा ने कितनी अच्छी बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम, केवल एक श्री कृष्ण, केवल भगवान मेरे हैं। ये संसार दिखने में मेरा सा लगता है, बस दिख रहा है कि मेरा। माया है ये माया, सब फंसे हैं सब। कबीरदास जी रो रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। जो अपना है उसे तो हम अपना कह नहीं रहे, भगवान अपने हैं उन्हें हम अपना कहते नहीं हैं। संसार अपना नहीं है, उसे सारी जिंदगी दावे से कहते हैं मेरा मेरा मेरा। किसी की कोई गलती नहीं। बड़े बड़े यत्सूरी मोहियंत यत्सूरया, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए तो हम किस खेत की मूली। बड़ी प्रबल है माया। इसलिए बारिश जब होती है ना, तो हम बारिश को नहीं रोक सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह भगवान की इस माया को हम रोक थोड़ी सकते हैं, पर भगवान की कृपा की छतरी के नीचे, भक्ति की छतरी के नीचे आकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। आप लोग अपना बचाव करना चाहें, कल्याण चाहें, तो भगवान से प्रेम करना शुरू कीजिए, वरना माया तो घुमा ही रही है। हनुमान जी कहीं उलझे नहीं। भरत जी को लालच दिया माता ने, राजा बन जा, अयोध्या का राजगद्दी छोड़कर राम से मिलने चले। वाह, हम लोगों को जरा संपत्ति मिलती है तो हम उलझ जाते हैं, उस संपत्ति के पीछे पागल हो जाते हैं, घमंड में डूब जाते हैं। भरत जी को अयोध्या का सिंहासन मिला। एक बार भरत जी ने पलट कर देखा नहीं सिंहासन की तरफ। एक चीज मिलेगी आपको, या भगवान
या संसार का सुख। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संसार का सुख नहीं मिलेगा, मिलता है। आपको संसार के सुख में डूबना नहीं, ये याद रखना है कि सुख से बड़ा एक सुख और है। भगवान में सुख ना होता तो हनुमान जी युगों युगों तक प्रभु की सेवा कैसे करते। पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पैसे में क्षणिक सुख है, पर भगवान की भक्ति में